हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपको भी गणित के प्रश्न को हल करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो में आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि हर एक प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में आपका लगभग 8 क्वेश्चन दिया गया है और आपको बच्चा इसमें बताना है कि कौन सा जो आठों में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला आपका कथन लिखा है कि -6/7 में आपको क्या जोड़ना है, 6/7। ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब जब हम इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर्टी, एक प्रगुण पता होगा कि संवरक प्रगुण में क्या होता है भैया। संवरक प्रगुण आपको पता होगा कि कोई भी दो परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो योगफल जो होता है उसको क्या होता है, उसका जो आता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य को हम लोग कट्टम से दिखा सकते हैं और सत्य को ट्रू से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको जोड़ के दिखा भी देता हूं कि ये परिमेय संख्या आता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपको -6/7 है, तो हम लोग यहाँ पे -6/7 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है, 6/7। ठीक है, हम लोग प्रश्न को क्या कर लेते हैं बच्चा, उतार लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -6/7 प्लस 6/7 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, जब नीचे का हर समान होता है तो ऊपर अंश को शांति से उतार दिया जाता है ना। तो यहाँ पे 7 का 7 हो जाएगा, -6 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 0/7। अब 0/7 को क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो 0/7 आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/7 भी आपका परिमेय संख्या होता है, 0 भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कैसे आ गया परिमेय संख्या, यहाँ पे आया है ना 0/7 और 0, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की, अगले प्रश्न जो आपका लिखा है, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अब बोलोगे तत्समक अवयव होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं तत्समक अवयव क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास परिमेय संख्या कोई भी है, मान लेते हैं 1/4 एक परिमेय संख्या है। कितना है, 1/4 आपका परिमेय संख्या। मान लीजिए कि परिमेय संख्या 1/4 है। अगर 1/4 में अगर आप क्या करते हैं, 0 शून्य को जोड़ेंगे तो कितना है, 1/4 ही आएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 0 में अगर 1/4 आप जोड़ेंगे तब पर भी कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। तो ये यही चीज बता रहे हैं कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। यानी कि ये आपका बात जो बोला है वो क्या बोला है, सत्य बात बोला है कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि योग का, परिमेय संख्या में योग का जो तत्समक अवयव होता है वो शून्य होता है। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप शून्य को जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या मिलेगा, या तो आप शून्य में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो आपको वही परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो है वो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो आपका ये शून्य, परिमेय संख्या में शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, तो भैया योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। देखो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। योगात्मक प्रतिलोम के लिए आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 1/5 है। ठीक है, क्या है आपके पास, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका लिखा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यानी कि आपका शून्य कोई परिमेय संख्या, उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि भैया ये योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो मान लीजिए कि 1/5 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1/5 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपका उत्तर 0 आ जाए। तो बिल्कुल बात है, 1/5 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा कि 0 आ जाए। तो 1/5 में भैया आपको -1/5 जोड़ेंगे तो ही आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए 4/9 है। 4/9 में आप क्या जोड़े कि आपका उत्तर जो है वो 0 आ जाए। तो 4/9 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, -4/9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो आपका जो यहाँ पे -1/5 -4/9 है ना, वो क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पे ये भी बोला है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यानी कि परिमेय संख्या जो शून्य है इसमें हम लोग क्या जोड़े कि शून्य आ जाए, तो क्या इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो अगर आप ही बताइए कि शून्य है तो शून्य में आप क्या जोड़ेंगे कि शून्य आ जाए। तो शून्य में अगर आप शून्य जोड़ेंगे तो क्या शून्य नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये क्या बोला है, गलत बोला है भाई। परिमेय संख्या में शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या में शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो शून्य ही होता है। ठीक है, तो ये गलत बात बोला है। फिर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है बच्चा कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अब पहले देखो योगात्मक प्रतिलोम समझ में आया कि नहीं, योगात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में तुम ऐसा चीज जोड़ो, किसी भी परिमेय संख्या में आप क्या ऐसा चीज जोड़ो कि जोड़ने पे जो उत्तर आए वो कितना आ जाए, 0। तो अगर आप 1/5 में -1/5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका -1/5 क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो ये को प्रश्न बोला कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, मान लीजिए कि यहाँ पे -4/9 है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या में, ठीक है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें हम क्या जोड़े कि आपका उत्तर कितना आ जाए भैया, 0। यानी किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो इसका जो इसमें हम लोग जो भरेंगे वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो ये बात क्या बोला है, सत्य बात बोला है। किसी भी देखो ये क्या है आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब एक ऐसी परिमेय संख्या जिसको जोड़ी जाए तो उत्तर आपका कितना है, 0। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो धनात्मक परिमेय संख्या, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो कैसा होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये बात क्या बोला है यहाँ पे, सत्य बोला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बोला है बच्चा कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। अब ठीक है, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तो पहले बात प्रश्न को देखो, थोड़ा समझो कि क्या बोल रहा है। ठीक है, कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, लेकिन घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। देखो तत्समक अवयव के बारे में भी मैं आपको बताया हूं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप क्या कर देते हैं, 0 जोड़ देते हैं तो क्या आता है, वही परिमेय संख्या। या फिर आप 0 में क्या करते हैं, किसी परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो वो आपको क्या आता है, किसी भी 0 में अगर आप किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो वही परिमेय संख्या आएगा। तो क्या ये ऋणात्मक के भी साथ होता है? अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक परिमेय संख्या 1/4 है, इसमें हम 0 घटा देते हो कितना आएगा, 1/4। ये तो बात सही है। अगर हम लोग क्या किसी 0 में से घटा देते हैं 1/4 को, तो क्या जो उत्तर आएगा आपका कितना आएगा, उत्तर जो आएगा 1/4 ही आएगा। तो नहीं भैया, ये क्या हो जाएगा, -1/4। तो बोलोगे अरे कैसे -1/4 है, तो भैया ब्रैकेटवा खोलेगा तो एक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -1/4 हुआ। तो ये बात क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, तो घटाने का तत्समक अवयव 0 नहीं है। क्योंकि देख रहे हो कि 1/4 में से अगर तुम 0 घटाए तो 1/4 आया, ये बात ठीक है लगा। 0 में से लेकिन 1/4 घटाए तो -1/4 आया, तो कहाँ बराबर आएगा एक। ठीक है, तो ये बात क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे भैया, कट कर देंगे। ठीक है, कि परिमेय संख्या में घटाने का जो तत्समक अवयव होता है वो 0, मतलब कि घटाने का जो तत्समक अवयव, वो घटाने का जो तत्समक अवयव 0 है, तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा घटाने के लिए ये तत्समक अवयव काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न लिखा है कि परिमेय संख्या में गुणे का तत्समक अवयव 1 है। तो परिमेय संख्या में गुणे का तत्समक अवयव 1 है। अब आपको गुणे का तत्समक अवयव क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी परिमेय संख्या में, मान लो कि यहाँ पे 4/k है, 4/k आपका ले लेते हैं 5। किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप क्या चीज गुणा करें कि वही परिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप कौन सी संख्या को गुणा करते हैं कि आपका परिमेय संख्या आ जाए। तो पहले प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं कि परिमेय संख्या में गुणे का तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, गुणे का जो तत्समक अवयव है, ठीक है, गुणे का क्या बोला है, तत्समक अवयव 1 है। तो 4/5 में आप कौन सी ऐसी संख्या का, यानी कि 4/5 में अगर आप 1 का गुणा करते हैं तो क्या 4/5 आता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। या फिर आप 1 में 4/5 का गुणा करते हैं तो कितना 4/5 ही आता है। तो ये भी बात आपका क्या बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या में गुणे का जो तत्समक अवयव है वो 1 है, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगा, चाहे 1 में किसी परिमेय संख्या का गुणा करोगे तो वही परिमेय संख्या आएगा। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, सत्य। यानी कि तत्समक अवयव का मतलब भी होता है कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या मिलेगा, या फिर 1 में किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करोगे तो वही परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या बोला है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लेते हैं। ठीक है, कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लोग को पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। मान लीजिए 4/5 है। ठीक है, तो 4/5 में आप क्या चीज ऐसा, 4/5 में आप ऐसा क्या चीज गुणा करेंगे कि आपका उत्तर कितना आ जाए, 1। तो आपको क्या गुणा करना पड़ेगा, 5/4। आप 4 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1। अगर आपसे कोई बोल दे कि -4/5 में आप ऐसा क्या चीज गुणा करेंगे कि उत्तर आपका कितना है, 1 आए। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, -5/के क्या लिख देंगे, 4। ठीक है,
5 बटे के आप लिख देंगे -4, क्या लिख देंगे 5 बटे के -4, तो 5 से 5 आपका ये कट गया, -4 से -4 ये कट जाएगा, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में ऐसा क्या चीज कर दिया जाए, कौन सी संख्या से कौन सी दूसरी परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए कि आपका जो उत्तर आ जाए वो कितना आ जाए भैया, 1 आ जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का, एक ऋणात्मक पर, ये आपका जो ये क्या है ऋणात्मक परिमेय, -4/5 क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम है ना ये, यानी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम कौन है, 5/-4, क्योंकि इसका इससे गुणा करेंगे तो ही उत्तर 1 आएगा, ठीक है। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो आपका ये गुणात्मक प्रतिलोम है वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या बोला है, सच बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो ये आपको क्या बोल रहा है भैया, सच बात बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x = 0। तो अब पहले बात क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। यदि परिमेय संख्या x का, तो यदि परिमेय संख्या x का क्या बोला है, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो, ठीक है, तो x = 0 यानी 0 + 0, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यदि परिमेय संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या पता है आप लोगों को, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4/5, 4/5 में आप ऐसी संख्या जोड़िए कि 0 आ जाए। तो 4/5 में अगर आप -4/5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अगर ये बोल रहा है कि x में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे, x में अगर x को जो ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिसमें वही परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो आपका उत्तर कितना है, 0 है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर x में अगर आप x जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 0। तो आपका जो 0 होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो 0 में अगर आप क्या करते हैं, 0 जोड़ते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 + 0 0 = 0। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर x की जगह 0 रख दिया जाए यहाँ पे, तो 0 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपका जो हो जाएगा वो ये योगात्मक प्रतिलोम को सेटिस्फाइड करेगा। तो बिल्कुल ये क्या करेगा भैया, योगात्मक प्रतिलोम को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। लिखा कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपको इसको हल करना है। बोले कि -5/12 में भैया क्या जोड़ोगे कि -5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी तो आप ही बताइए ना कि हम आपसे पूछ रहे 4 में आप क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 4 में आप 0 जोड़ेंगे तो ही ना 4 आएगा, यानी 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो 4 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से -5/12 में हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -5/12, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये दिया गया है, इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है कि -4/5 में से क्या घटाएं, -4/5 में से क्या घटाए कि आपका उत्तर 0 आ जाए। तो मान लेते हैं इस तरीके का जब भी प्रश्न देता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके का कभी भी प्रश्न देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फिल्म जहाँ पे भरने के लिए दिया है ना वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है -4/5 है तो इसको -4/5 लिख देंगे, ये -x है, -x = 0, ठीक है। ये आपको -x है तो आपको पता है कि ये पक्षांतर में क्या होता है कि -x है, आपको -x को अगर o बराबर के o साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। तो ये -x तो चल जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 0 + x, और ये क्या है -4/5 है तो -4/5। 0 में अगर x जोड़ोगे तो भैया x ही आएगा। आपको पता है ना कि 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही आता है, 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, तो x में 0 जोड़ोगे तो x ही आएगा। और ये क्या आपका बच्चा है -4/5, तो यहाँ पे हम लोग -4/5 मतलब कि आपका जो x की वैल्यू है कितनी है, -4/5। तो जो भरना है उसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, -4/5 क्या भरेंगे भैया, -4/5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, अब नेक्स्ट को कर लेते हैं। लिखा है कि 1/-2 है, प्रश्न आपका पहले जो दिया है वो उतार लेते हैं। 1/-2 के पावर क्या बोल रहा है, -1 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, -1, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आपको परिमेय संख्या दे और इसके पावर में माइनस दे, तो अब अगर आपको पावर चेंज करना है तो अगर आपको जो घात है ना भैया उसको क्या करना है, ऋणात्मक से धनात्मक बनाना है, तो इन नीचों वाला ऊपरिया चल जाएगा, यानी हर वाला कहाँ चल जाएगा, अंश में, और अंश में 1 है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, ठीक है। और -1 से ये क्या हो जाएगा,
+1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी संख्या के पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही संख्या, जैसे आपको जानते होंगे 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5, 5/6 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 5/6, तो -2/1 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा -2/1। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका 7/1 लिखा है तो आप 7 लिख सकते हैं, -8/1 लिखा है तो आप -8 लिख सकते हैं। तो -2/1 को हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते -2, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे -2। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो चौथा प्रश्न दिया गया है, चलिए उसको उतार लेते हैं। चौथा प्रश्न जो लिखा है वो लिखा है ब्रैकेट में -2/3, क्या लिखा है -2/3 मल्टी गुणा किया है 3/4। ठीक है, गुणा किस में किया है भैया 3/4, ये क्या है आपका ब्रैकेट बंद है और इसके पावर कितना है -1 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को जो कोष्टक है, कोष्टक के अंदर के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपका कुछ कट पिट रहा है तो आप देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 है, ऊपर वाला एक साथ लिख दीजिए 3 है, नीचे क्या है 3 है, और ये हर में क्या है 4 है। ठीक है, -1 का 1 क्या किए हैं, जो अंश है ना -2/3 का में -2 ऊपर वाला है, ये 3 भी आपका अंश है, दोनों अंशों का गुणा बटे के नीचे का जो है वो दोनों गुणा हो गया। ठीक है, हर वाला, फिर 3 से स्वाहा 3। ठीक है, और कोई मर रहा है तो देखो 2 के टेबल में 2 1 2, 2 दूनी के कितना हो गया 4। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे। अब बोलोगे 1 कहाँ से आ गया, अरे भैया 3 1 3 होता है, 3 1 3, लेकिन हम लोग 1 को लिखते नहीं है ताकि गंदा ना हो जाए हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे 2 1 2, 2 दूनी के 4, तो 1 आ रहा है ना इसका। ठीक है, तो 1 को लिखा नहीं जाता कि अच्छा ना लगे। अगर इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 उतार लेंगे, नीचे आपका 2 बचा है तो 2 उतार लोगे, ब्रैकेट क्या करेंगे बंद करेंगे, -1 है तो -1 शांति से रहने देंगे, कोई दिक्कत। फिर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर अगर आप -1 है तो अब इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हर वाला ऊपर चल जाएगा 2, और ये -1 है तो -1 नीचे आ जाएगा, और ये आपको करेंगे -1 से ये +1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि कभी भी अंश और हर में अगर नीचे अगर माइनस होता है तो अंश और हर परिमेय संख्या दिया हो, उसके अंश और हर में अंश और हर रहता है, तो हर में अगर ऋणात्मक होता है चिन्ह तो आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, -2/1। ठीक है, पावर कितना लिख सकते हैं 1। अब आपको पता है कि पावर हटा भी सकते हैं आप इस शांति से इस तरीके से, तो आप इसको -2/1 भी लिख सकते हैं। -2/1 का मतलब क्या होता है, -2 होता है, क्या होता है -2 होता है। ठीक है, तो आपको जो उत्तर आएगा इसका भी कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे -2, यानी कि जितना भी क्वेश्चन में आपको x दिया गया है ना सभी क्वेश्चंस में, तो आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को उतारते हैं, फिर आपको हल करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपका x का मान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को उतार लेते हैं। 2/3 का गुणा किसमें किया गया है, x = 1। ठीक है, तो आपको सबसे पहले x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को x शांति से रहने देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 2/3 क्या है, x के साथ गुणे में है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये 3 को क्या करेंगे, ये 2 और 3 क्या है भागे में है, तो आप उधर भेज देंगे, तो ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, आपका 2 है, 2 बचा रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 और x क्या है, गुणे में है, यानी कि गुणा में है, तो जब बराबर के इस पार आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भागा में, यानी कि x का वैल्यू आपका जो हो जाएगा बच्चा वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है इसको भी हम लोग उतार लेते हैं। ये आपका क्या बोला है कि 3/4 में आपको क्या करना है, जोड़ना है x, तो कितना आ रहा है 0। तो आप अगर इस तरीके का प्रश्न दिया है तो आप कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि -3/4 में x क्या है, जो -3/4 में अगर हम लोग x को जोड़ते हैं तो वो कितना आता है 0, तो यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, x का x हो जाएगा = 0 का 0, आपका ये -3/4 है, जब बराबर के उस साइड चल जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा +3/4। ठीक है, अगर आप 0 में 3/4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो वो आपका वही संख्या आता है। ठीक है, तो अगर आप 0 में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न दिया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो आपका बोल रहा है दोस्त, वो x का गुणित करना है किसमें, -5/4 = 1। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले
x है इंटू ये -5 है तो -5 रहने देते हैं। ये क्या है, भागा में है, ये क्या है, भागा में है, तो उधर जब चला जाएगा तो एक के साथ ये देखो 5, ये भागा में है, ये उधर चल जाएगा, बराबर के उस साइड चला जाएगा तो क्या होता है, गुणे में हो जाता है। ठीक है, तो 1 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 x हो जाएगा। ये दोनों क्या है, गुणा में है, तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4/-5। और कभी भी माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता है, हमेशा अंश में लिखा जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -4/5। तो आपको जो तीसरे का उत्तर होगा x इक्वल टू -4/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा भी प्रश्न को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका लिखा है कि x का गुणत करना है -6/7 इक्वल टू कितना बोला है, 1। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि कोई भी अगर आपको परिमेय संख्या देगा, इसके अंश और हर दोनों में अगर माइनस होगा तो आप उसको हटा सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू 6/7। ठीक है, ये ऊपर नीचे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। फिर आप क्या करेंगे, जो 7 है ना वो x और 6 के क्या है, भागा में है, तो उधर चल जाएगा, बराबर के ओ लंगे चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं x गुणित 6 इक्वल टू 1 का 1, ये भागा में था तो उधर चला गया तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, और x और 6 का रिलेशन गुणा वाला था, तो ये क्या करता, जब इधर आएगा तो बराबर की गुणा में है, बराबर की इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा जो प्रश्न दिया गया हम लोग उसको भी उतार के सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, आपका लिखा है कि -5/4 में आपको क्या गुणा करना है, 4/-5, 4/-5 इक्वल टू कितना है, x। इसको आपको हल करना है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच्चा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब बोलोगे 1 कैसे आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, बार बार लेकिन नहीं बताएंगे। देखो ये आपको क्वेश्चन नहीं ना लिखा था कि -5/4 गुणित 4/-5, ठीक है, इक्वल टू x, एक क्वेश्चन लिखा था। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो 4 एकम कितना होता है, 4, 4 एकम कितना होता है, 4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में अगर अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो ऊपर नीचे खत्म हो जाता है। फिर 5 एकम 5, माइनस माइनस ये खत्म हो गया, ये माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 1 का गुणा ऊपर वाले में 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। फिर नीचे क्या लिखा है, 1 का गुणा 1 में करोगे तो भैया नीचे वाला का गुणा 1 वाला होगा तो 1 हो जाएगा। 1/1 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आपका जो ये उत्तर आया है x इक्वल टू 1 आया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, छठवें प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, छठवां जो प्रश्न आपका लिखा है -7/6 में आपको क्या जोड़ना है, 7/6 इक्वल टू x। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 और 6 का लसागु लोगे 6 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, इक्वल टू x का x उतार देते हैं। फिर -7 + 7 कितना हो जाएगा, 0। 7 रुपए है, 7 रुपए खा दोगे कितना बचेगा, 0, 0/6 इक्वल टू x। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भागा दोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 0। तो 0/6 हो, चाहे 0/5 हो, चाहे 0/9 हो, तो क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 0। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। यानी जितने भी आपके ये प्रश्न दिए गए हैं आपको इसके क्या बताना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो आप लोग को मैंने भी बताया कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिसमें आप, ठीक है, कोई भी अगर आपको परिमेय संख्या देता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1/4 आपका परिमेय संख्या है, इसमें अगर आप क्या कर ऐसे क्या चीज जोड़ेंगे कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा। तो मुझे तो पता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, -1/4 जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन आप लोग को दिक्कत होगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीका मैं बताऊंगा, दोनों में से जो आपको बेटर लगेगा वो आप कर लीजिएगा, पहले हार्ड वाला फिर इजी वाला। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, चौथे का पहला आपका क्या लिखा है, 1/2। क्या लिखा है भैया, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 1/2 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपका उत्तर कितना आ जाए, 0 आ जाए। 1/2 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपका उत्तर 0 आ जाए। तो मान लेते हैं 1/2 में हम क्या जोड़ते हैं, x जोड़ लेते हैं, तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 0। फिर आप क्या कर देंगे, x का x उतार देंगे, इक्वल टू 0 है तो 0 लिख देंगे। 1/2 है, 1 ये क्या है, 2 है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का चिन्ह है। जब बराबर के उस साइड चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। कितना हो जाएगा, -1/2। तो 0 में -1/2 कितना हो जाएगा भैया, -1/2। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे चाहे 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि बराबर के देखो 1/2 इधर है तो
प्लस है लेकिन बराबर, जैसे ये बराबर के उधर ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले का उत्तर कितना हो जाएगा भैया -1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो लिखा है वो -3/8 लिखा है, -3/8 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि आप -3/8 में -3/8 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग x जोड़ लेते हैं। तो -3/8 में अगर हम लोग x जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 0। ठीक है, मान लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, x हो जाएगा इक्वल टू 0 का 0, ये 3/8 किस में है, माइनस में, उधर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस क्या लिख देंगे 3/8 हो जाएगा। ठीक है, 0 में अगर आप 3/8 जोड़ेंगे, जैसे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आता है, 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो प्लस 3/8 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं कि क्या आपका होगा। 0 है तो लिखा है कि तीसरा में 0 है, तो 0 में अगर आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो 0 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पे x जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये प्लस में 0 है, उधर चल जाएगा तो माइनस में। हालांकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन उधर चला गया तो माइनस में। 0 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, तीसरे का भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न जो आपको जो बोला है -4/7, क्या बोला है भैया, -4/7 में अगर आप क्या जोड़ेंगे कि आपका उत्तर 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर कभी भी आपको परिमेय संख्या दिया गया हो और इसके अंश और हर दोनों में माइनस दिया गया हो तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो या तो आपका 4/7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका 4/7 हो गया। तो आपको बताना है कि 4/7 में आप क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो मान लेते हैं कि आप x जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। फिर x इक्वल टू 0 का 0, 4/7 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है। और जैसे ये बराबर के ओ लंगे जाएगा तो ये -4/7 हो जाएगा, यानी कि 0 - 4/7 कितना हो जाएगा, -4/7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया है। ये तो आपको हार्ड वीडियो था, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक भी है मेरे पास। ठीक है, जिससे आप देखते ही बता देंगे कि क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब योगात्मक प्रतिलोम आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 है, बस इसका चिन्ह बदलना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा बेटा, -1/2। ठीक है, -3/8 है तो ऑलरेडी इसमें माइनस है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, 0 का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो 0 का हमेशा योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है भैया, 0 ही होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये -4/7 है, तो मैंने आपको बताया है अभी भी कि इस तरीके का, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 4/7, ये 4/7 और -4/7 एक ही चीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए यही है, इसको आपको बदलना है, तो ये प्लस वाला है तो इसको आप बदलेंगे तो किस में हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम -4/7। मतलब आपका ये जो उत्तर हम लिखे हैं कि इसका ये आपका ये दोनों इक्के है। ठीक है, इक्के चीज वह है, फिर आप इसका योगात्मक प्रतिलोम -4/7 होगा। ये बराबर नहीं है, मतलब मैं उत्तर बता रहा हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में कि बस चिन्ह बदल के आप लिख देंगे तो आपको उत्तर पूरा मैच कर देगा। ये एक्स लेने की झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या दिया गया हो, अगर ऋणात्मक में दिया रहेगा तो इसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक में आएगा। अगर आपका ये धनात्मक में दिया होगा क्वेश्चन तो आप उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। और इसका भी दो ट्रिक होता है, एक एक्स वाला ट्रिक होता है और एक हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्स वाली ट्रिक से मैं बताऊंगा, क्योंकि बेस तो एक्स वाला ही है। ठीक है, बेसिक आना को बहुत जरूरी है, फिर तो आप डायरेक्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास 1/4 है, तो 1/4 में हम ऐसा क्या चीज गुणा करें कि मेरा उत्तर 1 आ जाए। या फिर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ले लेते हैं 3/4 है। 3/4 एक परिमेय संख्या है, 3/4 में हम क्या गुणा करें कि 1 आ जाए। तो मेरे माइंड में पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। 3/4 में अगर हम लोग 4/3 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि देखो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो क्या आ जाएगा उत्तर 1। तो यहाँ पे भी 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, पांचवें का पहला क्या बोला है कि 8/13 है। 8/13 का मतलब क्या हुआ कि
13 में आप क्या चीज़ गुणा करें, क्या चीज़ गुणा करें कि आपका उत्तर कितना है भैया, 1 है। तो आप मान लीजिए कि हम लोग कितना का गुणा करते हैं, x का गुणा करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपको कभी भी दो परिमेय संख्या गुणा में हो, देखो ये 8/13 में 8 और x ऊपर ऊपर गुणा में है, लेकिन ये नीचे है, ये क्या है, भागा में है, ठीक है। नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 18 को आप इसे कुछ चाहेंगे तो 18 गुणित x बटा के 13 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। 8x ऊपर ऊपर गुणा में हो गया, ये नीचे है, ठीक है। अगर ये भागा में तो उधर यहाँ भेज देंगे, तो कोई एक बराबर के, जब देखो ये 18 गुणित x हो गया, 18 गुणित क्या हो गया, x हो गया, फिर ये 13 ये क्या है, इसके भागा में तो उधर यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 13 में हो जाएगा, तो 13 एक कम कितना हो जाएगा, 13, और ये आपका क्या है 18 गुणित x है, तो 18 गुणित x आप रहने देंगे, फिर x का x 13 का 13, ये दोनों गुणा में है, बराबर के ओ लंगे जाएगा, तो ये गुणा से किस में हो जाएगा, 18 भैया भागा में हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपको 75 का नियम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये उत्तर कितना हो जाएगा इसका, 13/18, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी मैं बता देता हूँ अच्छे से कि आपको समझ में आ जाए। लिखा है कि -6/19, क्या लिखा है भैया, -6/19, क्या लिखा है, -6/19। तो आपको यही बोलना है कि -6/19 में आप क्या चीज गुणा करेंगे, क्या चीज गुणा करेंगे कि आपका उत्तर 1 आ जाए। -6/19 में आप क्या गुणा करेंगे कि आपका उत्तर 1 आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि -6/19 में आप x का, -6/19 में आप x का गुणा करते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका उत्तर 1 आ जाता है, ठीक है। आप अब इसको क्या लिख सकते हैं, -6 गुणित x, ये पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, 19, क्योंकि देखो -6 और x ऊपर ऊपर है, तो ऊपर अंश में ले जाएंगे, और 19 अकेले है, तो ये अकेले वाला उतर जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का 1, फिर -6 गुणित x इक्वल टू 1 का 1 लिख देंगे, ये भागा में है तो उधर यहाँ ले जाएंगे, तो 1 गुणित कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 19 से कम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर x, ये -6 गुणे x है, तो x रहने दीजिए, ये आपका क्या है, गुणा में है, तो बराबर के उस साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, भागा में हो जाएगा, तो 19/-6, ठीक है। तो आप ये भी आपका उत्तर हो सकता है। अगर आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि कभी भी अगर आपका हर में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, अगर कभी भी आपका हर में माइनस आता है, तो आप उसको चाहेंगे तो ऊपर भी लिख देंगे, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -19/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरे को भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रश्न दिया गया है। तीसरा आपका लिखा है भैया 17/-16, क्या लिखा है, 17/-16 लिखा है। बोला कि 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बहुत ही इजी ट्रिक है, x मान के भी हम लोग कर लेते हैं, देख के भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 17/-16 में हम लोग क्या कर लेते हैं, x, ठीक है। 17/-16 में ऐसा क्या चीज गुणा करें कि मेरा उत्तर कितना आ जाए भैया, 1 आ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे x का गुणा कर लेते हैं, 17/-16 में x का गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, फिर ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 गुणित x, ऊपर वाला ऊपर हो गया, नीचे क्या बचा, -16, तो -16 इक्वल टू 1 लिख दो। फिर क्या करेंगे, 17 गुणित x इक्वल टू 1 इंटू ये -16 उधर चल जाएगा, तो -16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x का x लिख देंगे, ठीक है, -16 एक कम -16 हो जाएगा, और 17 और x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई वाला, तो कहते हैं भाग, यहाँ से भाग, तो इसको भगा देगा, तो ये किस में चला जाएगा भैया, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका उत्तर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, -16/17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग चौथा को भी देख लेते हैं। चौथा आपका क्या लिखा है, चौथा आपका लिखा है भैया -9 लिखा है, क्या लिखा है, -9, तो -9 है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि -9 में अगर आप क्या गुणा करें कि आपका उत्तर कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि -9 में हम क्या गुणा करते हैं, x का गुणा करते हैं, तो मेरा उत्तर कितना आना चाहिए, 1। फिर क्या करेंगे, x का x लिख देंगे, 1 का 1 है, ये दोनों गुणा में, तो ये क्या कर देगा, भाग, यहाँ से भाई भाग, तो ये बराबर के ओ लेंगे चला जाएगा, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अपना चिन्ह लेके आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x का x लिख सकते हैं, 1/-9 बोल रहा है, तो 1/-9 का मतलब ये 9 आपका नीचे है, तो माइनस आपका नीचे हर में है, तो आप चाहेंगे तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू -1/9, ठीक है। चौथा भी आपका हो गया, ठीक है। पांचवा और छठवा बचा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पांचवें और छठवें को, ठीक है। तो पांचवा आपका जो प्रश्न लिखा है, पहले हम लोग उतार लेते हैं। पांचवा जो लिखा है 17 लिखा है, क्या लिखा है, 17,
आपको बताना है कि 17 में आप ऐसा क्या चीज गुणा करें कि आपका उत्तर 1 आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग बना लें, 17 में ऐसा हम लोग क्या चीज गुणा करें कि मेरा उत्तर कितना आ जाए भैया, 1 आ जाए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 में मान लेते हैं कि यहाँ पे 17 में मान लेते हैं कि हम लोग x का गुणा करते हैं तो मेरा उत्तर कितना आ जाए, 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, x का x लिख देंगे इक्वल टू 1 का 1, ये दोनों किस में, गुणा में है। ये कहता है कि चलो भाई चलो उधर चलो, उस पार जाओ, बराबर के उस पार जाओगे तो गुणा से किस में हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/17। ठीक है, आपका ये उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या बोला है, छठवां बोला है। ठीक है, छठवां क्या बोला है, 2/5। ठीक है, 2/5 गुणित 9/4। अब बोला है कि 2/5 गुणित 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो कुछ कट पिट रहा है तो पहले काट दो भैया, 2 1 कम 2 होता है, 2 दूनी के 4 होता है। ऊपर क्या बचा, केवल 9 बचा, तो 9 का 9 लिख दोगे। नीचे क्या बचा, 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे 9 बटा के कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, 9/10 लिखा है। फिर आप क्या करेंगे भैया, अब आपको बताना है कि, ठीक है, 9/10 में आप क्या गुणा करें, 9/10 में आप क्या गुणा करें कि आपका उत्तर कितना आ जाए, 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 9/10 में क्या आप गुणा करें कि आपको उत्तर कितना आ जाए, 1। तो मान लेते हैं कि आप x का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं। तो 9 का गुणित x में करेंगे, बटे की कितना है, 10 है, तो 10 का 10 लिख देंगे इक्वल टू 1। ठीक है, ऊपर वाला गुणा हो गया, ये नीचे 10 का 10 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 1 दिया गया है तो 1 लिख देंगे। फिर 9 का x में गुणा है, ठीक है, तो ये भागा है तो भागा वाला उधर भेज देगा, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणित x इक्वल टू 1 गुणित 10, इसका गुणा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 1 दहा में कितना होता है, 10, और x का x अपने शांति से है, ये दोनों गुणा में, तो कहते हैं चल भाई तू भी निकल घर से, तो ये गुणा में है ना, तो उसको निकालेगा तो ये किस में चल जाएगा भैया, ये भी भागा में चला जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10/9। ठीक है, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है भैया, 9/10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 9/10 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वाला देखते हैं कि हम लोग देख के ही कैसे बता दें कि किसी भी चीज का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ठीक है, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं 8/13 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस इसको पलट दीजिए, यानी कि अंश आपका 8 है, हर क्या है 13 है, तो इसको आप पलट देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, खाली पलटना है। तो 13 अगर आप 8 लिख देंगे तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 13/8 इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, -6/19 है, तो आप क्या करेंगे, चिन्ह नहीं पलटेंगे, केवल संख्या को पलटेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का माइनस शांति से रहने दीजिए। फिर ये नीचे है 19, तो नीचे ऊपर हो जाएगा 19, और 6 क्या है, ऊपर है, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर भी मिला सकते हैं, इसका आंसर भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 17/-16 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस कहाँ पे रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया था, तो ये हमेशा ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और जो संख्या होती है उसको पलट दिया जाता है, तो ये 16 नीचे तो 16 ऊपर हो जाएगा, और 17 क्या है, ऊपर है, तो ये नीचे हो जाएगा। आप देख सकते हैं तीसरे का भी जो उत्तर आया होगा वो -16/17 आया। ठीक है, तो आप देख के भी बता सकते हैं, ये -9 है, तो -9 को आप ऐसे लिख सकते हैं, -9/1। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो माइनस का हमेशा क्या होता है, माइनस, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, भले आपका क्वेश्चन में ऊपर दे चाहे नीचे दे, लेकिन आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में आप ऊपर ही लिखेंगे माइनस, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और आपका एक ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, /9। अब आपको मैं ये तो बताया हूँ ना कि अगर आप -9 को -9/1 लिख सकते हैं, आपको ये तो पता ही होगा भैया कि -4 है, तो आप इसको -4/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 50 है तो आप इसको 50/1 भी लिख सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, आप उत्तर भी मिला सकते हैं। कहाँ गया इसका, चौथा भैया, चौथा है, कितना, -1/9 आया है ना। फिर इसी तरीके से 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17/1 बना दीजिए, और 1 आपका ऊपर हो गया, 17 नीचे हो गया, तो आप पांचवा भी मिला सकते हैं। पांचवा कहाँ गया भैया, पांचवा कहाँ है भाई, पांचवा नहीं बताया क्या, मैं नहीं बताया तो हूँ। ठीक है, पांचवा जो है आपका, इसका उत्तर कितना है, 1/17, यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको हल करने पे कितना है, 9/10, मतलब आपको इसी का क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बस पलट दीजिए, पलट देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। तो 9/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/9, यही आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।